अमित जी, वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्या? राणा साहब, देखिए, जिस तरीके से ये चर्चा आज नहीं हुई है, जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब से ही एक संकल्प लिया था कि इस देश में जो बार बार हम इलेक्टोरल मोड में चले जाते हैं, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी विधानसभा के चुनाव, तो कभी कॉरपोरेशन उपचुनाव, ये सब लगे ही रहते हैं और काम, कोई भी आप काम करने जाएं उसको बोल दिया जाता है कि ये इसके चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो उससे हटते हुए जनता के हित के काम निर्विरोध चलते रहे, उनके कामों में कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना हो, उसके लिए उन्होंने एक सपना देखा था और इस संकल्प के साथ चल रहे थे। और आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये कमेटी गठित हुई है रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, तो नड्डा जी ने अभी मुलाकात की है उनसे और उन्होंने हमारी पार्टी का पक्ष उनके सामने रखा है। तो इसी तरीके से इस कमेटी में मेंबर्स भी आएंगे, इसमें ऑब्वियसली तौर पे विपक्ष के भी नेता रहेंगे और जब ये कमेटी बनेगी, उनके सुझाव आएंगे, उन पे चर्चा होगी और उन चर्चा के माध्यम से जो मंथन होगा, उससे जो निष्कर्ष निकलेगा, तब ये जाकर कहीं संशोधन की तरफ हम बढ़ेंगे और तब जाकर, तो ये बहुत ही, मतलब अगर अब आज नहीं नहीं आप कहें अमित कि जी, आज से ही थोड़ा सा मेरा एक पॉइंट इसमें यह है कि मान लीजिए कि अब जैसे राजस्थान में चुनाव होने हैं, तो आचार संहिता केवल लागू राजस्थान में होगी, पूरे देश में तो होगी नहीं, बिल्कुल है ना? तो यूपी वाली सरकार तो पूरे ऐलान कर सकती है अपनी जो भी उसकी नीतियां हैं, जो ये योजनाएं हैं या जो जनता के हित में वो काम करना चाहती है, वहां यूपी वालों को कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा चुनाव अगर होने हैं तो वो 5 साल में होने ही है और उस समय पूरे देश में आचार संहिता लागू होगी। तो फिर इसमें यह बात कहां से आ जाती है कि अगर एक ही बार चुनाव होगा तो जनता के काम नहीं रुकेंगे, सरकार अपनी जो योजनाएं लागू करना चाहती है वो लगातार करती रहेगी। आचार संहिता तो हमें तब भी लागू करनी होगी। नहीं, आचार संहिता बिल्कुल लागू होगी, लेकिन मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि देश जो है हर वक्त, क्योंकि हर स्टेट का जो इलेक्शन का साइकिल है वो अलग है। आप देखिए, आज 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। 2000 जैसे ही 2024 में हम जाएंगे आखिरी के तौर पे, तब फिर कुछ राज्यों के चुनाव आएंगे, 2025 में फिर आएंगे, 26 में फिर बंगाल वगैरह के इलेक्शंस आएंगे। तो इस तरीके से एक साइकिल बनी हुई है। उस मोनोटोनस को तोड़ने के लिए जो ये एक जो प्रक्रिया बनी हुई है, उसे एक सरल बनाने के लिए, इससे इलेक्शन की प्रक्रिया भी सरल होगी। हमने देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से जिस तरीके से उस प्रक्रिया को सरल बनाया, आपको एक राज्य का आदमी के पास अगर राशन कार्ड है तो वो दूसरी जगह भी नहीं जाकर अपना नहीं, राशन राशन कार्ड कार्ड से ले इसको सकता मत है। जोड़िए, दोनों बड़े अलग नहीं, अलग जोड़ मुद्दे नहीं हैं। रहा हूं, मैं हाँ बता नहीं, रहा वो हूं प्रक्रिया एकदम कैसे अलग मुद्दा सरल है, होगी। सिर्फ इलेक्शन पर बात करेंगे क्योंकि वो एकदम अलग मुद्दा बिल्कुल, है, उससे बिल्कुल कंपेयर नहीं इलेक्शन पे की जा बात सकती करेंगे। है। नहीं नहीं, बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं कि जो संकल्प मोदी जी ने लिया था, वन नेशन वन राशन कार्ड, या बिजली का जो सरलकरण किया गया है वन नेशन वन ग्रिड के नहीं माध्यम से, अमित जी, टैक्स का मेरा मेरा सरलकरण उन किया गया है संकल्पों वन पर नेशन मुद्दा वन नहीं है। जीएसटी के माध्यम अमित जी, से। अमित जी जी, एक जी व्यवस्था की मैं अमित भी जी, पॉइंट मेरा बोलना मेरा चाहता हूं। सवाल ये नहीं है कि मोदी जी ने क्या संकल्प लिया और क्या पूरा किया। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा क्या होगा। मैं उसके फायदे वन नुकसान नेशन, पर बात करना चाहता हूं बस। जी बिल्कुल, इससे बहुत फायदा होगा। अभी जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे वोटर लिस्ट सरल हो जाएगा। अब जो हम मल्टीपल वोटर लिस्ट मेंटेन करते हैं वो सरल हो जाएगा। उसके बाद से चुनावी प्रक्रिया सरल हो जाएगी। उसके बाद से जनहित के कार्य जो हमेशा कहा जाता है कि ये चुनाव के कारण किया जा रहा है, वो नहीं रुकेगा, वो निरंतर चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें इसके लाभ में आती हाँ हैं। नहीं, इसी और पॉइंट जहां पर तक मेरा वो रही, सवाल था कि मुझे यही बात समझ में नहीं आई अभी तक कि जो जनता के हक में काम है वो रुक जाएंगे। अब अगर यूपी को कुछ काम करने हैं, यूपी सरकार को, तो मध्य प्रदेश में चुनाव हो या राजस्थान में चुनाव हो, यूपी सरकार को क्या दिक्कत है? नहीं, आज का इलेक्शन राणा जी, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही व्यापक हो चुका है। अगर एक देश का इलेक्शन, अगर एक देश में कहीं चुनाव हो रहा है तो वो दूसरे देशों को भी प्रभावित करता है और राजनीतिक बयानबाजी उस पर होती है। और उसके बिना पे जो चीज कहा जाता है कि ये इलेक्शन के लिए ये नीतियां बनाई जा रही हैं या ये इलेक्शन को देखते हुए जनहित कार्य किए जा रहे हैं, तो वो उससे हमें अलग ऊपर उठ के सोचना चाहिए। और हर चीज को देखिए, राष्ट्र के हित तो में भी कुछ ये तो कुछ बड़ा अच्छा है ना। अगर अगर चुनाव के बहाने ही जनता के काम हो जाते हैं तो मैं तो ये कहता हूं कि हर साल चुनाव करा दीजिए, कम से कम इस बहाने जनता के काम तो होंगे। और एक आरोप और ये भी लगता है कि तेल के या फिर महंगाई तभी कम होती है जब जब चुनाव होते हैं, तो हर 6 महीने में चुनाव करा दीजिए, कम से कम महंगाई तो कम होगी। विजय जी, नहीं। उनका कहना है कि तमाम फायदे होंगे, जिनमें से वोटर लिस्ट, चलिए ये मैं मान लेता हूं कि वोटर लिस्ट एक हो जाएगी और चुनाव की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। नहीं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि ये इतने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल लेते हैं।
मैं ये कह रहा हूँ कि एक वोटर लिस्ट अरे की आपको बात समझ करूं। में क्या आता है भाई ये साहब? कह रहे हैं कि इनको मान्यवर, अलग अलग आपको वोटर समझ में लिस्ट क्या आता मेंटेन है? करनी पड़ती है निर्वाचन विभाग को, अजीब बात डिपार्टमेंट कर को। रहे हैं आप। अपने मुद्दों की बात कीजिए ना। आपने जो अपने काम किए हैं उसकी बातें कीजिए। आपको समझ में नहीं आता चिंता है ना कीजिए, क्या मैं काम उसी कर पर रहे आ हैं रहा उसकी हूँ। क्या चर्चा करनी है? आपको तो कुछ आप भी बीच समझ में में ना नहीं बोलिए आता। तिवारी जी, देश हित में जितने भी तिवारी जी कार्य बीच होते में हैं ना आपको कुछ भी बोलिए। समझ में नहीं आता है। मुझे अमित जी आपकी एक एक करके पार्टी का बात चरित्र करेंगे। अच्छी तरह मालूम है। अमित जी अब देखिए, ऐसे में एक सवाल ये भी है कि अगर एक ही बार चुनाव होगा तो इतनी बड़ी यानी कि इतने व्यापक स्तर पर कैसे तैयारियां होंगी? क्योंकि अभी भी जब हम चुनाव देखते हैं तो कई जगह पर ईवीएम की गड़बड़ी, कई जगहों पर सुरक्षा में कमी, तमाम ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। जब पूरे देश में सारी विधानसभाओं में एक साथ चुनाव हो रहा होगा तो इतने बड़े स्तर पर तैयारियां कैसे होंगी? बिल्कुल, मैं आपके उस प्रश्न पे आता हूँ, लेकिन अभी जो हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा है, उसकी हम्म, 2-3 बातों को मैं आपको कोट कर दूँ। देखिए, कितना झूठ बोलते हैं ये घमंडिया सरकार, जो विपक्ष की गठबंधन है, कितना झूठ बोलती है। जो जीएसटी की काउंसिल है, उसमें विपक्ष के भी लोग हैं। हम्म, उसमें कांग्रेस के भी नेता हैं, और उन्होंने ही, उनकी ही स्वीकृति से जो आज पेट्रोल और डीजल जो है वो जीएसटी से बाहर है। ये विजय जी को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जाके पूछे कि तो इनके फिर नेता तो इनसे मोदी जी झूठ को क्यों इस्तीफा बोलते दे हैं। देना तो चाहिए। ये आप ये पहला कहना झूठ। चाह रहे हैं कि मोदी दूसरा, जी की नहीं मानी आप रहिए, मेरे को बोलने दीजिए। जो बस्तियों आप की झूठ चल बोल रही चुके है। हैं हाँ वो बोल बिल्कुल चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, विजय जी एक एक करके बात करेंगे, आपके पास भी ठीक लौटूंगा है। मैं। तो ये हर मंच से झूठ फैलाने का काम करते हैं। दूसरी बात, जो आपने कहा कि कैसे होगा प्रक्रिया, देखिए, इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाती है। हम्म, इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि हम तैयार हैं, और हम्म, जब भी इतने व्यापक तौर पे अगर चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पे साइकिल होगा। एक दिन में कुछ नहीं, इतना बड़ा देश है। हर जगह एक दिन में इलेक्शंस नहीं हो जाएंगे, हम्म, उसके साइकिल्स होंगे, उसके फेजेस होंगे, और उन फेजेस में 2 महीना लगे, 6 महीना लगे। हमारा जब पहला इलेक्शन हुआ था 91-92 का, तब अक्टूबर से लेकर फरवरी तक हुआ था ना इलेक्शन। तो हम्म, उन 6 महीनों में इलेक्शन हो जाए, सारी प्रक्रिया सेट हो जाए, और फिर उसके बाद अपने काम करना, सरकार अपना अपना काम करना शुरू कर दे। और उसी तरीके से हम्म। आप 52 के बाद भी तो 67 क्या तक। क्या ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिरता की कमी नजर नहीं आएगी? क्योंकि सोचेगा कि 6 महीने या 7 महीने तक अगर चुनाव ही चल रहे हैं तो राजनीतिक अस्थिरता तो बनेगी ऐसे में। नहीं, इसमें राजनीतिक अस्थिरता की कोई, एक इंटरिम बजट भी पास होता है, एक इंटरिम सरकार भी रहती है, सब कुछ रहता है, और उसके बाद जाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इलेक्शन मोड में जा रहे हैं, अगर लोकसभा का इलेक्शन होता है तो एक इंटरिम बजट हो जाता है, उसके पहले एक इंटरिम सरकार उस 6 महीने के लिए क्या क्या करना रहता है वो सब हो जाता है, एक आचार संहिता लग जाती है, और काम चलता रहता है। तो उसमें कोई अस्थिरता की बात नहीं होती है। अगर आप बात करें, 1967 तक एक देश एक चुनाव होता रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नेहरू जी का भी देहांत होता है, और स्वर्गीय शास्त्री जी का भी होता है, लेकिन कोई अस्थिरता नहीं आती है। वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये कहना कि इससे कोई बदलाव हो जाएगा, या इससे हम्म। कुछ अलग हो जाएगा, या इससे लेकिन चुनाव हम के नतीजे आने में तो फिर समय लगेगा। ईवीएम के माध्यम से आजकल तो एक दिन में पूरा दिन काउंटिंग होता है, और वो तो हम्म, आ जाता है। तो मेरे ख्याल से जो विधानसभा, लोकसभा और डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटीज है, वो फेजेस के हिसाब से जैसे जैसे होगा हम्म। वैसे वैसे उनके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो ठीक इसमें है, तो हाँ। कोई प्रक्रिया दिखती नहीं ठीक है कि इतना गंभीर ये ठीक हो ठीक जाए। ठीक। लेकिन इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, हम्म, वो अगर कॉन्फिडेंट है कि हम करवा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि देश की संस्थाओं पे कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं है। ये ठीक है। विदेश में भी जाके देश ठीक। की संस्थाओं पर अविश्वास जताने का काम करते हैं।